हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज के मैप की बारी है। आज हम के मैप को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों के मैप को हम शुरू करते हैं। के मैप का पहली बात फुल फॉर्म देख लीजिए, कार्नाफ मैप होता है। देखिए के मैप, द के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। के मैप है क्या? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोस्तों सिस्टमैटिक मेथड है। और देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के लिए, बुलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है के मैप सिंप्लीफिकेशन। इतना जान लीजिए। देखिए यहां पे मैं 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप आपको समझाता हूं। फॉर n वेरिएबल, हाँ, हर एक पेपर, जितने प्रीवियस पेपर आपके हुए सभी में के मैप से रिपीट क्वेश्चन हुए। ये पेपर, ये यहां पे देखिए, ये आपके 2000 पेपर, 2013 वाले पेपर में सेम टू सेम के मैप में सेलों की संख्या पूछा था। 2 की पावर n पे केवल रखना था वेरिएबल, बस आपका के मैप में आंसर लेना था। यहां पे देखिए, देयरफॉर फॉर द 2 वेरिएबल के मैप जैसे निकालना है, इसी फार्मूले पे 2 की पावर 2 रख दीजिए। यहां देखिए 4 सेल विल बी रिक्वायर्ड, मतलब 4 सेलों की संख्या आ गई। अगर यहीं पे मेरे को 3 वेरिएबल का निकालना रहेगा तो 3 वेरिएबल का निकालना रहेगा तो 2 की पावर 3, मतलब कि 8 सेल आ गए, 8 सेल्स की संख्या आ गए। अगर 2 की पावर 4 मतलब 4 वेरिएबल निकालना रहेगा तो मतलब 16 सेल, मतलब 16 सेल की संख्या मुझे रिक्वायर्ड होगी, मतलब आएगी। यहां पे देखिए आप 2 वेरिएबल वाले में देख लेते किस तरीके से आपको नंबरिंग करना है, किस तरीके से अल्फाबेट आपको रखना है, वो चीज हम समझेंगे। इधर ए रखना है, इधर बी रखना है। आप इधर भी ए रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं, नो डाउट। यहां देखिए ए बार लिखना है, यहां ए रखना है, यहां बी बार लिखना है, यहां बी रखना है। अगर इसी को दोस्तों मैं नंबरिंग में लूं तो यहां 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। समझ में आया? अब इसके अंदर मुझे नंबर डालना है तो 0 1 2 3, ये समझ में आया? इस तरीके से 2 वेरिएबल का फॉर्मेट बनाऊंगा। 3 वेरिएबल वाले में चलते हैं। 3 वेरिएबल वाले में मेरी संख्या कितनी है? 8 आ गई। 8 आ गई तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? ये कलर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मध्यम दिखता है, इसलिए मैं दूसरा कलर चूज करता हूं। यहां पे देखिए ए बी और इधर सी रखेंगे। यहां पे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार। समझ में आया? इधर सी बार और सी रखना। अगर इसी को मुझे 0 1 के फॉर्मेट में लिखना हो तो 0 0 0 1 1 1 1 0, यहां पे 0 और 1। समझ में आया? अब इसके अंदर मुझे नंबर डालने हैं। नंबर किस तरीके से डालने हैं उसको समझिए। 0 1 2 3, देखिए यहां 2, यहां 3, 4 5 6 7, यहां पे 7 आ गया। समझ में आया? ये है दोस्तों, ये है 3 वेरिएबल का के मैप। इसको मैंने सेलों की संख्या कैसे निकाला था? मतलब 2 की पावर n वाले फार्मूले पे मैंने रखा 2 की पावर 3, मतलब 8 सेल्स मेरे पास आया था। 8 सेल्स का मैंने के मैप बना डाला। समझ में आया इतना? अब 4 वेरिएबल का के मैप पे चलता हूं। बिल्कुल बेसिक से लेके, मतलब 0 से लेके हीरो तक की मैं बात करता हूं। यहां पे देखिए दोस्तों, अब इस पे आ जाइए। इधर मुझे लिखना है ए बी और इधर सी डी। कितने वेरिएबल का के मैप है? 2 की पावर n फार्मूले पे मुझे रखना है 2 की पावर 4, मतलब 4 वेरिएबल के मैप है तो 16 सेल्स आएंगी। समझ में आया? इधर आ जाइए। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। समझ में आया? अगर मुझे यहीं पे नंबरिंग में लिखना है 0 1 के फॉर्मेट में 0 0 0 1 1 1 और 0 1, ठीक है? यहां पे 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 और यहां पे 1 0, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मध्यम दिखता होगा, कोई नो डाउट। अब नंबरिंग मुझे डालना है इसके अंदर 0 1 2 3, ठीक है, 4 5
6 7। अब इसमें नीचे आइए 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये रहा दोस्तों 4 वेरिएबल का के-मैप। अब हम किस तरीके से के-मैप का सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसको सीखेंगे। यहां पे देखिए लॉ ऑफ के-मैप सिंप्लीफिकेशन, इतने तरीके के पेयर, ऑक्ट, ये सब बनते हैं। देखिए पहले पेयर मतलब 2 वेरिएबल का पेयर बनता है। क्वाड 4 ठीक है, पेयर मतलब 2 हो जिसमें संख्या, 4 मतलब क्वाड बनेगा, 8 मतलब कि ऑक्टेट बनेगा। ओवरलैपिंग जैसे एक हमने सेलेक्ट किया और उसी में दूसरा भी ऊपर उसके कुछ चढ़ गया, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। रोलिंग मतलब कि इस तरीके से इधर का आधा हो गया और इधर का आधा हो गया, उसे रोलिंग कहते हैं। अभी 1 बाई 1 समझाता हूं, ठीक है। पहले मैं पेयर की बात करूंगा, समझिएगा पेयर किस तरीके से बनते हैं। जैसे मेरे पास यहां 1 1 है, यहां 1 1 है, देखिए ये बन गया पेयर। इसे क्या बने, एक एक करके मैं हटाता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। इसे क्या, ये क्या है दोस्तों, ये है, मैंने इसे क्या कर दिया, इसे मैंने पेयर बना दिया। और बाकी सभी में क्या है, 0 भरा हुआ है। सभी में क्या है, इधर 0 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 0। समझ में आया, ये है पेयर करने का तरीका, समझ में आया। आगे देखिए, इसको पहले हटाइए आप, ठीक है। अब मैं क्या समझाऊंगा आपको, क्वाड समझाऊंगा। देखिए क्वाड कैसे बनता है, ठीक। मेरे को यहां पे 1 1 1 1 दिया है, बाकी सभी में 0। अब 0 भरने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ चुके हैं। ये अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूं तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, क्वाड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, क्वाड कहेंगे। अब इसको इसे क्या कहेंगे दोस्तों, क्वाड कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये क्वाड है, समझ में आया। अब इसके बाद में ऑक्टेट की बात करूंगा। चलिए आइए ऑक्टेट की बात करते हैं। तो इसी में ऑक्टेट बना लेता हूं। यहां पे देखिए और 2 यहां भी निकाल लीजिए 1 1। तो ये क्या बन गया, ये देखिए इसमें 8 संख्या आ गई, मतलब ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया ऑक्टेट। ये क्या बन गया, ऑक्टेट बन गया। अब ऑक्टेट के बाद मैं ओवरलैपिंग आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसी में बैक आ जाता हूं। देखिए ओवरलैपिंग, मान लीजिए यहां पे 1 आ गया। जब यहां पे 1 आ गया तो ये क्या बन गया, इसके साथ पेयरिंग करते हैं। अच्छा, मैं इसके साथ इसको और आगे क्यों नहीं बढ़ाया हूं, क्योंकि ये 3 आपको 4, ठीक है, 8 16 ऐसे बनाना है, इसके साथ नहीं आपको अटैच करना है, समझ में आया। और मैक्सिमम डिजिट को आपको कवर करना होता है, ठीक, समझ में आया। तो ये मेरा ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। ये देखो, इसको ये क्या किया, ये ओवरलैप किया, समझ में आया। ये इसको क्या किया, वह ओवरलैप किया। अब ओवरलैप किया, इसके बाद हमको क्या बच जाता है, रोलिंग समझाते हैं आपको। हमारे पास क्या बचा, रोलिंग समझाने के लिए। चलिए आइए रोलिंग समझाता हूं। देखिए रोलिंग को किस तरीके आप समझेंगे। जैसे यहां पे 1 1 1 1, यहां पे 1 1 1 1। ये देखिए, इसको मैं ऐसे काटा, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट किया। अब इधर का पार्ट उधर से मैच किया। मैक्सिमम को कवर करना होता है, नहीं इसको मैं ऐसे ऐसे भी तो कर सकता हूं, ऐसे ऐसे भी तो कर सकता हूं, नहीं मैक्सिमम को कवर करना हो। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं रोलिंग। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रोलिंग। समझ में आया, रोलिंग अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हम, हाँ, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो मैं छोटी सी बनाया, ये वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। इसके बाद